आज मैं आप लोगों को बताऊंगा प्लूरल इफ्यूजन के बारे में। प्लूरल इफ्यूजन क्या होता है, प्लूरल इफ्यूजन अगर किसी पेशेंट को क्या लक्षण देखने मिलेंगे, क्या सिम्टम प्लूरल इफ्यूजन वाले पेशेंट को आएंगे, प्लूरल इफ्यूजन अगर किसी मरीज को है, छाती में पानी भरा हुआ है तो क्या उसमें टेस्ट कराए जाते हैं और क्या इसका ट्रीटमेंट होता है। तो वीडियो को आखिर तक देखें, लास्ट में इसका आपको ट्रीटमेंट बताऊँगा। ये एक पेशेंट है, 75 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट है, जो कि हमारे पास आए हैं ब्रीथलेसनेस की कंप्लेंट से। घबराहट हो रही थी, इनको चलने में सांस भर रही थी। दादा क्या क्या दिक्कत थी आपको? सर मेरे को सांस भराती है, चलने में सांस भराती है। हाँ। और खांसी चलती है। और क्या होता है? और भूख कम हो गई पहले से। भूख कम हो गई। पेशेंट की कंप्लेंट है, इनकी 3 से 4 महीने से चलने में सांस भर रही है, पेशेंट को ब्रीथलेसनेस है, घबराहट है, भूख कम हुई है। तो जो छाती के अंदर हमारा पानी भरता है, जो पानी भरता है किस जगह भरता है मैं आप लोगों को ये बताऊँगा। जो हमारी जो चेस्ट की जो लेयर होती है, कवरिंग होती है, लंग्स की जो कवरिंग होती है, उसमें 2 लेयर होती है। एक होती है पेराइटल प्लूरा, एक होती है विसरल प्लूरा। जो बाहर के साइड होती है पेराइटल प्लूरा होती है, जो अंदर होती है विसरल प्लूरा होती है। इन दोनों लेयर के बीच में जो पानी भरता है उसे हम प्लूरल इफ्यूजन बोलते हैं। ये मान लो बाहर की लेयर, इसे हम पेराइटल प्लूरा बोलेंगे, ये अंदर की लेयर होती है विसरल प्लूरा। इन दोनों के बीच में जो पानी भरता है उसे हम बोलते हैं प्लूरल इफ्यूजन। और हमारे लंग्स विसरल प्लूरा के अंदर रहते हैं। तो जो पानी नॉर्मली जो पेराइटल प्लूरा और विसरल प्लूरा के बीच में जो रहता है, नॉर्मली जो 10 से 15 ml रहता है, वो इसलिए रहता है कि पेराइटल प्लूरा और विसरल प्लूरा दोनों के बीच में फ्रिक्शन ना हो, घर्षण ना हो। ये हमें इंजरी से बचाने के लिए, कोई चोट से बचाने के लिए इसमें इतना पानी नॉर्मली रहता है। लेकिन अगर किसी कंडीशन के कारण, किसी बीमारी के कारण पेराइटल प्लूरा और विसरल प्लूरा के बीच में पानी भर जाता है, तो उस कंडीशन को, उस स्थिति को हम, उस बीमारी को बोलते हैं प्लूरल इफ्यूजन, फेफड़े में पानी भर जाना, या प्लूरसी भी बोलते हैं। इंडिया में प्लूरल इफ्यूजन का 90% जो कोजेज होते हैं वो टीबी होती है, ट्यूबरक्लोसिस के कारण पानी भरता है। और जो पानी ये भरता है 90% टीबी का रहता है। अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा, अगर किसी मरीज के छाती में पानी भरा है तो उसको लक्षण क्या होंगे। तो सिम्टम जैसे कि दादा ने बताया, ब्रीथलेसनेस होना, घबराहट होना, खांसी होना, वजन कम होना, ये सब लक्षण मरीज में हमें देखने मिलते हैं, जो कि दादा को है। ये हमारे पास ये कंप्लेंट लेकर आए थे, फिर हमने दादा का एक्सरे कराया। एक्सरे में दादा के बायलेटरल प्लूरल इफ्यूजन आया। प्लूरल इफ्यूजन आया, उसके बाद हमने दादा का यूएसजी गाइडेड मार्क किया है, जैसे हम प्लूरल टेप करेंगे। प्लूरल टेपिंग अभी मैं आप लोगों को बताऊं कैसे की जाती है, और यूएसजी में किस तरह देखते हैं प्लूरल इफ्यूजन को, वो भी अभी आप लोगों को इस वीडियो में दिखाया जाएगा। अभी आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं किस तरह से हमने दादा का यूएसजी गाइडेड प्लूरल टेप का मार्क किया था। पानी भरा हुआ छाती में आपसे। सीढ़ियाँ चलने में सांस भरती है क्या? हाँ। इसके बाद अगर किसी मरीज को छाती में पानी भरता है, प्लूरल इफ्यूजन होता है, तो उसको टेस्ट किया जाता है। टेस्ट की एक प्रोसीजर होती है जिसे हम थोरेकोसिंथेसिस बोलते हैं, प्लूरल टेपिंग बोलते हैं। उस प्रोसीजर में करते हैं कि एक नीडल को इंसर्ट करते हैं चेस्ट कैविटी में, जो क्लेविकल होती है, क्लेविकल से 2 to 3 रिब्स बिलो 7 to 8 इंटरकोस्टल स्पेस के बीच में हम नीडल इंसर्ट करके पानी निकालते हैं। उस प्रोसीजर को बोलते हैं थोरेकोसिंथेसिस या प्लूरल इफ्यूजन। ये जो पानी भरता है 2 तरह का होता है। एक हो सकता है ट्रांसुडेटिव फ्लूइड हो सकता है, एक एक्सुडेटिव फ्लूइड हो सकता है। ट्रांसुडेटिव जो फ्लूइड होता है उसके अंदर प्रोटीन की मात्रा कम होती है, ये पानी पतला होता है, जिसे हम ट्रांसुडेटिव फ्लूइड बोलते हैं। ये जो ट्रांसुडेटिव फ्लूइड होता है, इसके कई कारण हो सकते हैं। ये जो फ्लूइड भरता है ये या तो कोई हार्ट फेलियर के कारण हो सकता है, या कोई ऑर्गन फेलियर के कारण हो सकता है। कोई हार्ट फेल हो, या पेशेंट का किडनी फेल हो, या फिर लीवर फेल हो, ये फेलियर के कारण पानी भरता है। ये पानी बहुत पतला रहता है, इसके अंदर प्रोटीन की मात्रा कम होती है, जिसे हम ट्रांसुडेटिव फ्लूइड बोलते हैं। वहीं एक दूसरा प्रकार होता है इसका एक्सुडेटिव फ्लूइड। एक्सुडेटिव जो फ्लूइड होता है ये कोई लोकल कॉज के कारण होता है। जैसे कि जहाँ पानी भरा है, इस मरीज को अगर राइट साइड पानी भरा है, लेफ्ट साइड भरा है, जिस साइड पानी भरा है उस साइड का कोई लोकल कॉज हो सकता है। हो सकता है पेशेंट को न्यूमोनिया हो सकता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है पेशेंट को टीबी का इन्फेक्शन हो, पेशेंट को कार्सिनोमा हो सकता है, कैंसर हो सकता है, पेशेंट को लिम्फोमा हो सकता है, पेशेंट को प्लूरल ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है। ऐसे कोई लोकल कॉज हो, लोकल कॉज में पेशेंट के जो प्लूरल फ्लूइड है उसके अंदर प्रोटीन की मात्रा हाई रहेगी, उससे हम एक्सुडेटिव फ्लूइड बोलते हैं। अगर हमने पेशेंट का प्लूरल टेस्टिंग किया है, थोरेकोसिंथेसिस किया है, उसको फिर टेस्टिंग के लिए लैब में भेजा है। लैब में अगर जो हमने एडीए कराते हैं, इसमें एडीए की मात्रा ज़्यादा आती है, एडीएटी की मात्रा ज़्यादा आने के साथ साथ प्रोटीन हाई आता है, तो इसी कंडीशन में 90% चांसेस होते हैं पेशेंट को जो छाती के अंदर पानी भरा हुआ ट्यूबरक्लोसिस का पानी है, जिसे हम टीबी प्लूरसी बोलते हैं, ट्यूबरक्लोसिस का पानी बोलते हैं। तो ये कुछ इसके टेस्ट होते हैं लोकल कॉज में। अगर पेशेंट को टीबी आती है तो उसके अलग से कुछ टेस्ट कराए जाते हैं, जो पानी की जाँच होती है उसमें अगर टीएलसी डीएलसी बढ़ के आते हैं, एडीए बढ़ के आता है, तो उसे हम टीबी मानते हैं। साथ में उसमें स्पुटम की जांच कराएंगे, स्पुटम का ए बी सी बी नाट ये सब जांचें कराई जाती है, आरएम कराया जाता है। फिर उसमें हम टीएलसी डीएलसी देखते हैं, प्रोटीन की मात्रा देखते हैं। हाई प्रोटीन
साथ में उसका ADA पॉजिटिव आता है तो 90% हम मानेंगे कि वो TB का पानी है। तो इस तरह हम प्लूरल इफ्यूजन को देखते हैं। पेशेंट के सबसे पहले लक्षण देखेंगे, सांस भरना, घबराहट होना, खांसी होना, ये सब लक्षण देखने मिलेंगे। एक्सरे में हमें पूरा CP एंगल ब्लंट मिलेगा। उसके बाद हम पेशेंट का USG कराएंगे, USG में देखेंगे प्लूरल फ्लूइड कितना है। उसके बाद पेशेंट का थोरेकोसिंथेसिस प्रोसीजर करेंगे। उसके बाद पेशेंट का जो है कि फ्लूइड को लैब में टेस्टिंग के लिए भेजेंगे। लैब में अगर लो प्रोटीन आता है तो हो सकता है कि पेशेंट का जो पानी है वो कोई ऑर्गन फेलियर के कारण भरा हो। ऑर्गन फेलियर के कारण कोई पानी भरेगा तो उसका हम ज़्यादा पानी भरा तो उसे टेप कर देंगे। अगर बहुत ज़्यादा पानी है, उससे पेशेंट को रिलीफ नहीं मिल रहा है तो उस कंडीशन में IC डाली जाती है। एक छाती के अंदर एक ट्यूब नली डाली जाती है जिससे पानी को निकाला जाता है। अगर जो पानी है उसके अंदर प्रोटीन हाई है, ADA पॉजिटिव है, तो हो सकता है जो पानी भरा है वो TB का पानी हो, तो जिसे हम TB प्लूरसी बोलते हैं। और जो एक्सुडेटिव पानी होता है उसमें प्रोटीन हाई होता है, ट्रांसुडेटिव में प्रोटीन लो होता है। और एक्सुडेटिव जो पानी भरता है वो कोई लोकल कोज के कारण भरता है, जैसे TB हो गई, न्यूमोनिया हो गया, पेशेंट को हो सकता है कैंसर हो, लिम्फोमा हो, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, उसके कारण एक्सुडेटिव फ्लूइड भरता है। तो दोस्तों ये होता है प्लूरल फ्लूइड। और मैंने आपको बताया इसका लक्षण और इसका टेस्टिंग के बारे में। अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा ट्रीटमेंट की अगर बात करें, मैं आप लोगों को बताऊंगा अगर किसी पेशेंट को TB का पानी भरता है तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा। अगर किसी मरीज़ को TB का पानी भरा है तो उसमें हम TB की दवा देते हैं, जो कि इसमें 2 फेस में इसके TB की दवा देते हैं हम। एक जो फेस होता है IP, जिसे हम इंटेंसिव फेस बोलते हैं। सेकंड जो फेस होता है इसे हम बोलते हैं CP कंटिन्यूस फेस। जो IP होता है, जो इंटेंसिव फेस होता है, उसमें 4 दवाइयाँ हम चलाते हैं। फर्स्ट जो होती है आइसोजाइनाइड, सेकंड पायराजाइनामाइड, इथाम्बुटोल और एक होती है रिफाम्पोसिन। ये 4 दवाई हम पेशेंट को कंटिन्यू देते हैं 4 महीने तक। ये से हम बोलते हैं फर्स्ट जो TB की दवाई चलती है 4 महीने से IP बोलते हैं इंटेंसिव फेस। इसके बाद इसमें से एक दवाई कम कर देते हैं हम, जिसे हम बोलते हैं पायराजाइनामाइड। पायराजाइनामाइड इंटेंसिव CP कंटिन्यूस फेस से हटा दी जाती है। जो अगले 3 से 4 महीने रहते हैं उसमें फिर हम 3 दवाई चलाते हैं, जिसे आइसोजाइनाइड, रिफाम्पोसिन और इथाम्बुटोल। सेकंड हाफ में चलाई जाती है CP, जिसे हम बोलते हैं कंटिन्यूएशन फेस। 2 फेस होते हैं, एक IP एक CP। IP में 4 दवाई चलाई जाती है, CP में 3 दवाई चलाई जाती है। अगर पेशेंट को हमने TB का ट्रीटमेंट कर दिया, उसके बाद किसी पेशेंट को, बहुत से मरीजों को रिकरेंट TB हो जाती है। TB की दवा लेने के बाद भी 1-2 साल बाद वापस TB का इन्फेक्शन आ जाता है। तो उस कंडीशन में पेशेंट को हम दवाई जो देते हैं वो होती है लिफ्लोक्सासिन, अमीकासिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये दवाइयाँ डॉक्टर की अनुभव से चलाई जाती है, दी जाती है। तो ये तो हुआ TB का ट्रीटमेंट। अगर पेशेंट को लोकल कोज है, जैसे कि न्यूमोनिया है तो न्यूमोनिया का ट्रीटमेंट दिया जाएगा। बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उसका ट्रीटमेंट दिया जाएगा, एंटीबायोटिक्स से उस पानी को ख़त्म करेंगे। अगर पेशेंट को कैंसर है, कोई गांठ है, तो उसका कैंसर का रेडियो कीमो दिया जाएगा। और पानी अगर किसी इन्फेक्शन के कारण है, बहुत ज़्यादा पानी है, तो IC ट्यूब डाल के पानी को ड्रेन किया जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं। अगर आपके आस पड़ोस में कोई ऐसा TB का मरीज़ है तो उसे TB के डॉक्टर के पास जरूर ले जाएँ, पानी की टेस्टिंग कराएँ। टेस्टिंग में अगर प्रोटीन कम है तो हो सकता है प्रोटीन कम है, फ्लूइड एक्सुडेटिव आता है, ट्रांसुडेटिव आता है, तो हो सकता है कोई ऑर्गन फेलियर के कारण हो तो उसका ECG कराएं, RFT LFT कराएं, USG कराएं, उसका पता करें क्या कोज हो सकता है, उसका कौन सी बीमारी के कारण पानी भरा है। अगर एक्सुडेटिव फ्लूइड है, पानी में प्रोटीन की मात्रा हाई आती है तो TB हो सकती है और कोई लोकल कोज हो सकता है, तो उसका पता करें। तो अभी इस पेशेंट का हम जो प्लूरल फ्लूइड है टेप करेंगे। मैं आप लोग को दिखाऊंगा प्लूरल फ्लूइड टेप कैसे करते हैं। गहरी सांस, स्टेलियम डाल, बस। प्लूरल टेप करने से पहले बीटाडिन से और स्टेलियम से पेंटिंग किया था अच्छे से, ताकि लोकल साइड का इन्फेक्शन ना हो, अंदर इन्फेक्ट ना हो। उसके बाद हम पेशेंट को लोकल एनेस्थीसिया देंगे। लोकल एनेस्थीसिया देने से पेशेंट को पेन नहीं होगा। लो बेटा, ठीक। दादा सुई लगाएंगे, ठीक है, बेहोशी की, इससे आपको दर्द नहीं होगा। हल्की सुई चुभेगी। जब लोकल एनेस्थीसिया दे पेशेंट को आप, तो पेशेंट को इन्फॉर्म कर दे, बता दें कि सुई लगेगी। mm to mm लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है। लोकल एनेस्थीसिया हम दे चुके हैं। इसके बाद 1 to 2 मिनट वेट करेंगे और फिर पेशेंट का हम प्लूरल टेप करेंगे। होल्ड इतना भी 7 8 9। चलो चलो दादा सुई लगेगी, ठीक है। देख सकते हैं आप प्लूरल इफ्यूजन पेशेंट को कितना अच्छा सारा है, बिल्कुल क्लियर वाइटरी फ्लूइड है, पेशेंट को ड्रेन हो रहा है। अब ये फ्लूइड को हम लैब टेस्टिंग के लिए भेजेंगे और इसमें देखेंगे
इसका RM ADA और भेजा जाएगा लैब में, और उसमें देखा जाएगा। इसका TLC DLC देखेंगे, इसमें ADA देखेंगे, प्रोटीन देखेंगे। अगर प्रोटीन इसमें लो आता है और ADA नॉर्मल आता है तो ये ट्रांसुलेटिव फ्लूइड रहेगा, ऑर्गन फेलियर के कारण हो सकता है। और अगर ये इसमें प्रोटीन हाई रहता है, ADA बढ़ा हुआ आता है, कोई लोकल इन्फेक्शन के कारण हो सकता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, कोई TB का इन्फेक्शन हो सकता है, कैंसर वगैरह हो सकते हैं, कोई भी न्यूमोनिया वगैरह हो सकता है, उसमें हमें पता चलेगा। ठीक है, थैंक यू।